णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयर्याळं णमो वज्झायाळं णमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखनि को करिहे सत्तानाश करिहे सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नाम का ग्रंथ है। इसमें तीसरा अधिकार अपना चल रहा है। इस तीसरे अधिकार में संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण किया गया है। संसार दुखों की चर्चा करते हुए अभी सबसे पहले तो संसार दुख और उसका मूल कारण बताया, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। फिर संसार के दुखों की चर्चा करते हुए कर्मों की अपेक्षा से दुखों की चर्चा की। उसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से जीव की कैसी दशा हो रही है और उस क्षयोपशम में मोहिनी कर्म और मिला, जिसके कारण से यह जीव दुखी होता है। पांचों इंद्रियों और मन ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम रूप हैं और उनसे यह जीव किस प्रकार से विषयों को ग्रहण करता है और विषयों को ग्रहण करता हुआ दुखी होता है, ये अपन ने चर्चा की। अब उस दुख से निवृत्ति कैसे हो सकती है उसकी चर्चा अपन आज प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 48। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है वह कहते हैं। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादि से इंद्रियों को प्रबल करता है और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है। देखो क्या बोले, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर, पांच इंद्री मन भी लगा लें, इनके द्वारा इनके विषयों का ग्रहण हुआ, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सभी। इनके ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, जो इसकी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादि से इंद्रियों को प्रबल करता है। अनेक प्रकार के भोजन, जितने जैसे जैसे हो सकते हैं, जितने प्रकार के हो सकते हैं, संबंधी चर्चा पहले भी कर चुके।
माने सामान्य से देखा जाए तो दाल रोटी सब्जी में काम हो जाता है। लेकिन फिर उसमें आजकल नए नए जनरल नॉलेज वाले हो गए, रोटी से तो कुछ उसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सूखा भूसा जैसा है, गेहूं में कुछ है ही नहीं, वो तो जहर है। आजकल के लोग तो वो गेहूं को ही जहर कर दिया, गजब हो गई। जब पहली बार हमने सुना था तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कि वही तो अपन लेते हैं रोज, और उसको ही कह दिया ये तो जहर है। वो बाजरे वाजरे की रोटी खाना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब नुकसानदायी है। फिर और क्या खाएं, तो खाने के तो और इतने आइटम, कई लोग तो ये रोटी वोटी को तो ऐसे ही समझते हैं कि भोजन है, खाते ही नहीं है, सब्जी खाते और उसके दूसरे दूसरे आइटम, इडली डोसा और पता नहीं क्या क्या, ये छोटा छोटा ये स्नैक्स, वो ले लो वो ले लो, माने इस तरह की वैरायटी ही जिनको पसंद आती है। और फिर उसमें भी ये शरीर के लिए और फ़ायदेमंद है, वो ये दिमाग के लिए ये बादाम खाओ, उसके लिए किशमिश खाओ, उसके लिए किशमिश में तो कुछ नहीं, वो दाख में ज़्यादा वो प्रोटीन विटामिन क्या क्या ये सारे नाम हैं बहुत सारे, तो ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो सुबह से ये खाओ, शाम को भिगो दो, सुबह ये खाओ, फिर ये खाओ, फिर इससे शरीर एकदम पुष्ट हो जाएगा, एकदम फिट रहेगा। तो नाना प्रकार के भोजनादि से इंद्रियों को प्रबल करता है, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, इससे स्फूर्ति आती है। आंवला खाओ तो आँखों की रोशनी बढ़ेगी, चने खाओ तो घोड़े जैसे दौड़ने लग जाएंगे कितने कितने माने ऐसे ऐसे आइटम हैं कि इनके खाने से माने कैसे न कैसे इंद्रियों को पुष्ट करना है, इंद्रियों को प्रबल करना है कि मजबूत हो जाएं, और मजबूत होंगे तो फिर ग्रहण करने की शक्ति और बढ़ेगी, अच्छी हो जाएगी। और कहते हैं इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है। यदि ताकत होगी तो फिर हम और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है। अब उसके लिए तो बहुत बाह्य कारण चाहिए, कोई भी चीज़ हमें पुष्टि, इंद्रियों की पुष्टि के लिए जो जो आइटम चाहिए, फिर उसके लिए धन भी चाहिए, फिर धन चाहिए तो उसको कमाना भी चाहिए, माने सब चीज़ें चाहिए, कितने साधन, फिर ये चीज़ कहाँ मिलेगी, हर जगह तो मिलती नहीं, यहाँ तो डुप्लीकेट मिलता है, वहाँ पर ये मिलता है, ये यहाँ का ये सब दिखाने की है, दिखता अच्छा है लेकिन वो होता नहीं है, ये चीज़ तो एकदम परफेक्ट वहाँ मिलती, ओरिजिनल वहाँ मिलती है, सारे विकल्प उसी के लिए लगे रहते हैं। देखो माने जैसे तैसे सारे निमित्त मिलाएगा कि पांचों इंद्रियों की पुष्टि हो जाए, ऐसी बात है। अब देखो और कहते हैं, वहाँ इंद्रियां हैं, वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसीलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादि का, भोजनादि का, पुष्पादि का, मंदिर आभूषण आदि का तथा गान वादित्रादि का संयोग मिलाने के लिए बहुत ही खेद खिन्न होता है। सब चाहिए, कितनी प्रकार की चीज़ें आ गई। सबसे पहले कहा वहाँ इंद्रियां हैं, इंद्रियां होंगी तो वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं। विषय के सन्मुख हुई माने एक तो प्रत्यक्ष रूप में भी सामने उपस्थित हों, और परोक्ष रूप में स्मरण हो जाए मन से, तो मन से भी स्मरण हो जाए तो भी इच्छा हो जाती है विषय को ग्रहण करूं। बहुत दिन हो गए ये चीज़ तो खाई नहीं है, तो मन से स्मरण में आ जाए सो इच्छा, और इंद्रियों के सामने आ जाए सो इच्छा, किसी पदार्थ को देख लें
सो भी इच्छा हो जाती है। पदार्थ सन्मुख आता है तो ग्रहण करने की इच्छा। इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। माने जैसे बने तैसे वे विषय मिलें और उनका हम पांचों इंद्रियों से भोग करें, ऐसा प्रयास करता है। आजकल तो टीवी तो खैर अब बहुत कम हो गई, मोबाइल ही ज़्यादा हो गया। मोबाइल चलाया, हो सकता है चला रहे हैं किसी और प्रयोजन से और दिख गया कुछ और देखा अरे ये चीज़ अच्छी है, खरीदने लायक है। उस पर भी आ जाते ना बहुत सारे, ये साड़ियाँ, ये सूट, ये घड़ी और ये, माने मोबाइल पे तो हर चीज़ उपलब्ध है, बस बटन दबाने की देरी है। कुछ भी खरीद लो, बटन दबा और कुछ दिनों में घर पे आ जाता है। तो उस पर जो वैरायटी देखी और देखते ही मन ललचा जाता है, देखते ही इच्छा हो जाती है, पर उसको सब प्रकार से उनको मिलाने का, संयोग करने का पूरा उपाय करता है। नाना प्रकार के वस्त्रादि का, भोजनादि का, पुष्पादि का, मंदिर आभूषण आदि का तथा गान वादित्रादि का संयोग मिलाने के लिए बहुत ही खेद खिन्न होता है। पांचों इंद्रियों के विषय आ गए। नाना प्रकार के वस्त्रादि, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, माने वस्त्रादि आदि लिखा है तो स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 प्रकार के विषय हैं उनके योग वस्त्र है, और जो भी है ना, कंबल है, जो भी सॉफ्ट है, हल्का है, भारी है, ठंडा गर्म है, ठंडी लग रही तो गर्माहट वाला, गर्मी लग रही तो ठंडक वाला, ऐसे इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के योग्य सारे संयोग मिलाएगा। रसना इंद्रिय के लिए भोजनादि का, मानो उसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, 5 प्रकार के रस हैं, और 5 में भी संतुष्टि नहीं होती तो मिक्स वेज, मिक्स करके इन 2 का तीसरा स्वाद, उन 3 का चौथा स्वाद है। फिर वो भाजी वाजी बनती है 4-5 वैरायटी की सब्जियां मिक्स कर दो, है ना। वो महाराष्ट्र वाली भाजी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में तो कोई भी सब्जी, उस सब्जी को ही भाजी कहते हैं। हाँ, सब्जी, भाजी म्हणजे सब्जी, है ना, वो उसकी बात नहीं कर रहे। जो अदर जगह लोग मिक्स वाली बनती ना, वो कई जगह उसको भाजी कहते हैं। उंदियो अच्छा चलो, तो मैंने ऐसा नहीं, ये शब्द इसलिए कहे कि कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ भी एमपी और महाराष्ट्र सब वहाँ के बैठे हैं। अपने यहाँ ऑनलाइन में भी एमपी महाराष्ट्र दोनों का संगम है। एमपी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है ना, बाकी अदर स्टेट के कम होंगे। यहाँ भी बैठे हैं तो एमपी और महाराष्ट्र के ही, 2 स्टेट के ज़्यादा। यहाँ भी बैठे हैं तो एमपी और महाराष्ट्र के ही बैठे, 2 स्टेट, 2 वहाँ और 2 यहाँ। बाकी और कोई छिपे हुए बैठे हों तो बुरा मत मानना कि हम भी तो हैं और आप 2 स्टेट को याद करते हो। अब जो दिख रहे हैं इसलिए याद कर लिया, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, भोजन आदि, माने इसमें बात इसलिए दोनों जगह ही कही। जो भाजी है वो महाराष्ट्र की भाजी में लौकी की सब्जी हो तो भी भाजी, है ना। इधर बुंदेलखंड तरफ तो पत्तियों की सब्जी बने तो उसको भाजी बोलते हैं, पालक की भाजी, माने उसको, हाँ, उसको नाम स्पेशल रखा है, पालक की भाजी, मेथी की भाजी, चने की भाजी, माने पत्तियों की सब्जी बनती उसको भाजी। महाराष्ट्र तरफ लौकी, गिलकी, टमाटर, शिमला किसी की बने तो भाजी, और एक भाजी ऐसी कि सबको मिला दो सो भाजी, ये भी चलती है सब जगह ऐसी प्रकार की। तो ऐसी भोजनादि, माने भोजनादि में सब प्रकार का आइटम चाहिए, तो उसका भी संयोग मिलाता है। पुष्प आदि, पुष्प से फूल आदि सुगंध के लिए जितनी वैरायटी हो सकती हैं उनका, मंदिर आभूषण आदि का। अब ये चक्षु इंद्रिय के लिए मंदिर को एक नाम दे दिया, अब जो भी उनसे कुछ तो नाम देना है। तो मंदिर वो भी एक दिखने के लिए,
है ना, क्योंकि आँखों से दिखे तो वो भी अच्छा लगे, तो वो भी आजकल एक तरह से देखने योग्य चीज़ हो गई, प्रदर्शन की चीज़ हो गई, नहीं हो गई। पहले जितने मंदिर बनते थे वे प्रदर्शन के लिए नहीं थे, बस दर्शन के, वाह, दर्शन के लिए थे, प्रदर्शन के लिए नहीं थे। और अब मंदिर बन रहे हैं, प्रदर्शन की मुख्यता ज़्यादा है, दर्शन की मुख्यता कम है ना। जो अच्छा बनाता हो भाई, है सजावट और इतनी सुंदरता, और अब क्या कहें, भगवान तो दूर, क्या मज़ा आ गया ऐसा। तो वो चीज़ें इतनी दिखती हैं कि भगवान और वीतरागता एक तरफ, राग ही राग दिखाई देता है, ऐसा हो गया, है ना। तो इसमें लिख दिए वही चक्षु इंद्री के विषय, मंदिर और भी जो भी हो, है ना, आभूषण, ये भी सब चक्षु इंद्री के। फिर और जहाँ तहाँ देख लो, गार्डन वार्डन मॉल, जो भी चीज़ अच्छी जो दिखती हैं वे सब आ गई इसमें चक्षु इंद्री का। तथा गान वादित्रादि, गान माने म्यूजिक और वादित्र माने इंस्ट्रूमेंट, है ना, केसियो वेसियो ढोलक कंग, है ना, कोंगो वगैरह, ये सारे, इन सब का संयोग मिलाने के लिए बहुत ही खेद खिन्न होता है। सब चाहिए और सब नहीं मिलता तो खेद खिन्न, लेट मिलता है तो भी खेद खिन्न, मिला तो लेकिन टाइम पर क्यों नहीं मिला, जब डिमांड की तब क्यों नहीं मिला। अपन भी जब ऑर्डर बुक करते हैं या किसी से कह दिया कि हमें कल ज़रूरत है या आज ज़रूरत है, शाम को ले आना, पैसा कितना चाहिए, लो तुरंत ऑनलाइन बुक, लेकिन वो ला ही नहीं पाया, एक दिन नहीं लाया, 2 दिन नहीं लाया, 3 दिन बाद ले आया। क्या काम का, इच्छा तो हमारी तब थी और अब 3 दिन बाद लाए तो क्या मतलब का। उससे भी आकुलित तो होता है ना, थोड़ा 19 ही आ जाए सो आकुलित तो होता है ना, बराबर भी आ जाए लेट आए सो आकुलित तो होता है, हर जगह आकुलता ही है। तो कैसा है, मिले नहीं तब तो आकुलता है ही, मिल जाए तो भी आकुलता है, 19 ही मिले तो आकुलता, माने हर जगह आकुलता के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसी बात है ना। तो गान वादित्रादि का संयोग मिलाने के लिए बहुत ही खेद खिन्न होता है, आकुलित होता है। फिर आगे लिखा, जब तक इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है, काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है। देखो पूरा क्रम, इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है, भूल ना जाऊं, है क्या, ये भी क्या कैसी चीज़ है। देखो क्या लिखा, जब तक इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, इंद्रियों का विषय है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। पहले तो किंचित जाना, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है, वो विषय चला गया। मान लो समझ लो गन्ने का जूस लिया, उदाहरण के लिए, जो भी ध्यान में आ गया, तो बना, निकला, पिया, जिस समय पिया उस समय तो उसका किंचित जानना हुआ, फिर तो गन्ने का जूस खत्म, फिर थोड़ी देर बाद स्मरण मात्र ही रह जाता है, स्वाद तो खत्म हो जाता है हाँ हस्तिनापुर का गन्ने का रस अच्छा, और कहाँ कहाँ का है, बस वही याद कर लेते हैं, कहानी बन जाती है, एक दूसरे को सुनाते हैं। फिर कभी कोई निकल आए टॉपिक, नहीं वहाँ का अच्छा, हम एक बार महाराष्ट्र गए थे, उधर रास्ते में मिला था, वहाँ तो क्या गन्ने ही गन्ने का काम है, वो पूरा एरिया ही गन्ने के लिए है, जो अपना कोल्हापुर तरफ का है ना, वहाँ तो जैनी भाई भी सारे गन्ने की ही खेती करते हैं अधिकतम, ट्रकों से भर भर के जाता है, फिर फैक्ट्री खुली है, शक्कर बनती है, वहाँ ही बनता, वही है। तो अब माने बात ये करें कि इस तरह से उनका भोग किया, भोग करने के बाद स्मरण ही रह जाता है, बस वो चीज़ तो खत्म हो गई है।
काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, स्वाद भी भूलते जाते हैं। पहले तो थोड़ा थोड़ा ध्यान था, अब भूल ही गए। वो विषय का पोषण भी धीरे धीरे, उसकी भी यादें भी खत्म होती चली जाती हैं। इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है। कहते भूल जाऊंगा, चला जाएगा, खत्म, तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि वो हमसे दूर ही ना जाए वो चीज़ है। भूल जाए, बार बार भूलें काहे को, वो हमारे पास से हम जाने नहीं देंगे। वो विषय हमारे पास परमानेंट, यहीं सामने गन्ने की दुकान खुलवा देते हैं रोज पियो, भूलना ही नहीं है। ऐसा मैंने तो ये इसका उदाहरण लिया। ऐसे ही कोई भी चीज़ हो, कोई भी आइटम जो हमें पसंद आता है, वो हम उसका प्रोडक्शन ही शुरू कर देते हैं, या यहीं पे हो जाते हैं, या वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, जो भी है परमानेंट, या उसका परमानेंट मेंबरशिप ले लेते हैं, तो वो चीज़ें होती रहेगी, रिन्यू होती रहेगी। और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है कि जल्दी जल्दी लेते जाओ, भूल ना जाए उस विषय को, बार बार याद करने का मन बनता है। वहाँ इंद्रियों के द्वारा तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है। इसलिए अधीर होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। देखो तो है, हाँ है। वहाँ इंद्रियों के द्वारा देखो, इच्छा तो बहुत सबको भोग लें, पांचों इंद्रिय के विषय को भोग लें, लेकिन एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होगा, एक साथ तो होगा नहीं है। अब जैसे थाली में मान लो 10-20 आइटम रखे हैं, और आजू बाजू में इधर 2-3 टाइप के जूस भी रखे हुए हैं, जूस भी रखे हैं, फ्रूट्स भी रखे हैं, यहाँ नमकीन का आइटम या मीठे का आइटम, यहाँ चटनी वटनी, और इधर इडली भी है, यहाँ डोसा भी है, यहाँ जलेबी भी है, यहाँ मिठाई भी है, सब रखा है। किसका करें? ये तो एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, पांचों इंद्रियों के रखे हो तो, माने पांचों इंद्रियों के हो तो पांचों का ही करना चाहता है। यहाँ तो कह रहे पांचों का एक साथ तो छोड़ ही दो, एक काल में एक इंद्रिय का होगा। और एक इंद्रिय में भी रखे हैं 20 आइटम, रसन इंद्रिय के 20 आइटम रखे हैं, उसमें भी एक का ही एक काल में होगा, एक साथ तो होगा नहीं। कोई कहे नहीं, हम तो सबका थोड़ा थोड़ा सा मिला मिला के निकाल के एक कौर में कटोरे में रखते, सीधा पी जाते, एक साथ पी लिए ना 20, तो वो 20 में से किसी के ढंग का स्वाद नहीं आएगा, सब खिचड़ी पक गई है, तो वो स्वाद भी नहीं रहा। तो कोई भी उसका भोग करना चाहेगा तो एक काल में एक का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है कि बहुत सारा मिल जाए, तो बहुत का ग्रहण करने की इच्छा होती है। इसलिए अधीर होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है। एक आइटम खाया, भूख तो लगी है, दूसरा भी थोड़ा ले लो, तीसरा भी जल्दी, चौथा भी उठाओ, पांचवा भी उठाओ, जल्दी जल्दी सबको ग्रहण करना चाहता है, अन्न को ग्रहण करना चाहता, फिर उसे छोड़कर अन्न को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। जैसे कहीं शादी वादी होना हो, और शादी में जो उस पे जाते ना, रिसेप्शन होता है, और वहाँ जब जितने प्रकार के आइटम होते ना, पहले तो व्यक्ति क्या करता है, पहले घूम के आता है, चेक कर लें जरा कितने आइटम है, नहीं तो अभी पहले से हमने अभी इधर पूरी सब्जी में पूरा टाइम खराब कर दिया, तो अपना तो आगे का कुछ मिलेगा ही नहीं। तो पहले तो पूरा एक राउंड लगाएंगे, सब देखेंगे कि आइसक्रीम भी है, जूस भी है, वो पानी पूरी भी है, तो फिर तो ये सब देख लिए, तो क्या रोटी, क्या पूड़ी, क्या सब्जी, तो खाते रहते, सब छोड़ो हटाओ। अब जब चॉइस कर ली, अब इसके बाद थोड़ा ये वाला ले लो, थोड़ा वो चाट ले लो, थोड़ा सा पानी पूरी ले लो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइटम, अंत में इधर जूस भी पी लो, और आखिरी में एकदम फिर आइसक्रीम बैठ के खाएंगे मजे से।
और फिर उसमें फिर थोड़ा सा ब्रेक किया, अंत में और इच्छा हुई तो चाय भी, कॉफ़ी भी, जो लेना हो वो है। हाँ, खाने वाले तो फिर आखिरी में पान चबा चबा के वो भी नहीं छोड़ेंगे, आखिरी में पान मिल रहा है तो पान भी खा लो। माने जहाँ तक जितना हद तक बन सकता है उतना भोग। और उसमें भी वो मान लो एक एक करके आता ना कोई आइटम, मान लो वो पानी पूरी देते हैं ना, 10 लोग खड़े हो गए, वो एक एक बना के देता है तो ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं। अच्छा नहीं लगता भिखारी कहना? नहीं लगता। अब ऐसे खड़े हैं सब, दोने लेके खड़े हैं, वो एक दे रहा है, एक फिर इसको दे रहा है, और धोखे से कोई प्रबल व्यक्ति आ गया और वो कह दे कि इधर देना, तो मान लो उधर दे तो इसको गुस्सा आएगी, उसको क्यों, मैं इतनी देर से खड़ा हूं, उसको क्यों, हाँ देते, इधर लाओ, उधर ही झगड़ा शुरू। क्या गजब है। मैंने छीना झपटी हो जाती है उस एक पानी पूरी के लिए, और वहाँ लड़ाई भी हो जाती है, कषाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। माने क्या है विषय भोग का खेल। माने एक इंद्री के विषय भोग के लिए एक तो पहले अपनी इज्जत गिराता है, इज्जत मिट्टी में मिलाता है, फिर उसकी आसक्ति में कितना ऐसा हो जाता है, फिर ऐसे कटोरा लेके खड़ा हो जाता है, फिर वो जैसे तैसे एक आध मिलती है, फिर लेट होती है, नहीं मिलती है, फिर उसमें चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है, ऐसे जैसे तैसे बहुत प्रकार से आकुलित व्याकुलित होता है, परिणाम बिगड़ते रहते हैं, ऐसे झपट्टे मारता। हाँ, खाना थोड़ा ही है लेकिन झपट्टे मारना है, ऐसा है। और मान लो कोई चीज़ ऐसी होती ना कि वो मान लो माने ऐसी सेक के करके वहाँ पटकता जा रहा है, तो वहाँ से जिसको मौका मिले जल्दी से उठाओ, जल्दी से रोटी उठाओ, जल्दी से पूड़ी उठाओ। माने कैसे, ये झपट्टा तो यही हुआ ना, झपट्टा मारने जैसा। माने अपने प्रैक्टिकली देख सकते, पंडित टोडरमल जी ने 350 साल पहले अभी से लिख दिया था कि सारे लोग ऐसे ही करने वाले हैं भविष्य के। उस समय भी करते होंगे, लेकिन वर्तमान में तो प्रत्यक्ष खूब देखे जाते हर जगह। उस समय तो आइटम कम थे, बफे सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले तो ये था ना कि बैठे हो तो जो आ जाएगा सो मिलेगा। अब वो सिस्टम, अब तो अपने हाथ से लेना है तो मन मर्जी का उठाओ, जितना चाहे उठाओ, ऐसा करो, हाँ जैसा, ऐसे झपट्टे मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं वे करता है, परंतु वे झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महाकठिन है, तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ने पर ही बढ़ती है, लेकिन यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषायादि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़ें, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। देखो, विषय ग्रहण करना है, उसकी शक्ति बढ़ाना है तो उपाय करता है, लेकिन कहते हैं इस प्रकार जो उपाय से भाषित होते हैं वे करता है कि जैसे तैसे सब मिल जाए, परंतु वे झूठे हैं सारे, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। हमें जो खाना है, अब जैसे हम पूरे स्टॉल पे घूम के तो आ गए कि आइसक्रीम भी है, जूस भी है, और चाट भी है, और पकोड़े भी हैं, और सब डोसे भी हैं, इडली भी है, सब हैं। घूम के वहाँ से आया और यहाँ से शुरू किया, वहाँ के ख़त्म हो गए। अब बताओ, अरे यार पहले ही खा लेते, ख़त्म ही हो गया। क्यों भाई बंद क्यों हो गया? अरे वो आटा ही ख़त्म हो गया, वो एक ख़त्म हो गया।
ते मारता है। माने पूरा रिसेप्शन पे उसमें पूरी दुकान देख के आ गया, दुकान ही कहो, है ना, वो सबके स्टॉल देख कर आ गया और वहाँ देख देख कर आता है, फिर यहाँ से शुरू करता है और पता चला कि वहाँ पहुँचने के पहले ही वहाँ का सब खत्म हो गया। तो ये सारे भोग मिलना, ये सब अपने अधीन नहीं हैं। सब प्रकार के भोग महाकठिन हैं। यहाँ लिखा था ना, इस प्रकार जो उपाय से भाषित होते हैं वे करता है, परंतु वे झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। ये सारी सामग्रियाँ मुझे मिल जाएं, वे अपने अधीन नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि पानी पूरी देखी और मुंह में पानी आया, कई लोगों के ऐसा रहता है, आज तो सिर्फ यही खाऊंगा 25-50। हाँ, कई लोग टारगेट बनाते हैं तो यही खाऊंगा। पता चला 1-2 खाई और वो तीखी लगी और कुछ लगा और कुछ गड़बड़ हो गया, उल्टी हो गई। पता कितनी खाई, 1-2 खा के चुप। अब प्लान तो 25 का था लेकिन 2 में ही बैठ गए। तो हमारी इच्छा के अनुसार कहाँ होना है, कुछ नहीं होना, इसलिए अपने अधीन नहीं है, महाकठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाए। देखो, उदय के अनुसार कि हमारा जो प्लान हो, जो भोगने की इच्छा हो, और उसके अनुसार ऐसा उदय भी हो जाए। और बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सर्वथा होते ही नहीं है। हमारी इच्छा है कि हम कोट खरीद लें, कोट ले लें, मान लो मार्केट गए और वो पसंद आ गया, इच्छा है कि खरीद लें। उस समय हमारे वैसा उदय भी हो, लाभांतराय का क्षयोपशम हो, उपभोगांतराय का क्षयोपशम हो, इनका क्षयोपशम हो, पुण्य का उदय हो, है ना। ये सारे उदय, अनेक अनेक कर्मों का उदय, एक काम होने में अनेक कर्म का उदय चाहिए, एक से भी काम नहीं होता। पुण्य का भी उदय हो, ये सारे संयोग हों, उस समय जेब में पैसा भी हो, है ना, वो भी सब हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो हमें वो मिल भी जाती है, ऐसा बहुत बार होता है। तो कहा ऐसी ही विधि मिल भी जाए उदय के अनुसार, तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। मान लो दयानुसार मिल भी जाए तो वो ताकत भी तो चाहिए इंद्रियों में। मान लो भोगने की, हमें वो पानी पूरी खाने की इच्छा थी, 25 खाएंगे, और वो मिल भी गई और बराबर मिल गई और कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, बराबर खाते जा रहे हैं। लेकिन मान लो 5-10 में ही पेट भर गया, इच्छा तो 25 की है। तो कहते हैं हाँ, वो शक्ति भी तो चाहिए कि जितनी इच्छा है उतना ग्रहण कर लें, उतना हम पचा लें। नहीं होता, इच्छा तो बहुत होती है लेकिन ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। यहाँ लिखा ना, प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है। अथवा ये तो समझ लो, अपन खाने पीने की बात कर रहे थे, किसी चीज़ को जानने आदि की इच्छा हो, जानने की, कि मैं इतना जान लूँ, इतना पढ़ लूँ, आज इतने छंद याद कर लूँ, इतनी गाथाएं याद कर लूँ, इच्छा तो बहुत है। लेकिन यदि ज्ञान दर्शन का उतना, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम ही नहीं होगा तो पढ़ लो 20 बार 50 बार, कहो एक भी याद ना हो। और कई बार ऐसा होता है पढ़ते ही याद होता है, ये कैसे हुआ है? याद कराई भूल जाते हैं, वो तो है बात। अभी दो, पहला पॉइंट ये है, कई बार हम बार बार याद कर रहे हैं तो याद ही नहीं हो रहा। वो कई बार एक बार पढ़ के अथवा सुन के याद हो जाता है, ऐसा क्यों? और छोटे छोटे बच्चे रहते ना 4-5 साल के, उनको तो पढ़ना भी नहीं आता, वो कभी संस्कृत श्लोक गाथाएं पढ़ने लग जा, याद हैं। कैसे याद हैं? वो उस जाति का क्षयोपशम है। क्षयोपशम हो तो बिना पढ़े भी मात्र सुन के भी याद हो जाता है, ऐसी बात है। तो ये इनके विषय ग्रहण करने की शक्ति भी ये सब ज्ञान दर्शन के बढ़ने पर बढ़ती है, लेकिन यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है।
कर्म का क्षयोपशम होगा तो ग्रहण होगा। स्पर्शन आदि इंद्रियों का जो विषयों का ग्रहण है, इसमें भी क्षयोपशम चाहिए। यदि वो क्षयोपशम नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। रसना इंद्रिय का क्षयोपशम नहीं हो, मनो संबंधी जानने का, उस विषय को ग्रहण करने का, तो खाएंगे कुछ और स्वाद भी ढंग का नहीं आएगा, है ना। कई बार ऐसा होता ना कि हमने खाई तो अच्छी अच्छी चीज, कैसा लगा, हमें कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा स्वाद? ये सब गड़बड़ इससे होता है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजनादि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषायादि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़ें, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। ऐसी बात है। माने विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ाने के लिए भी ज्ञान दर्शन चाहिए। जानना देखने की ताकत भी तो चाहिए ना। जाने देखेगा तभी तो उनको ग्रहण करेगा। वहाँ विषयों का संयोग मिलाता है। वहाँ विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक रहता नहीं है, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है, तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन हैं, परंतु ऐसे कर्म का बंध अथवा योग्य शुभ भाव होने पर होता है। पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। ऐसा ही है, पूरी ताकत लगा दो। कई बार हम सोचते हैं ये तो चाहिए, अब जैसे बने तैसे, लेकिन वो चाहिए तो चाहिए, पैसे बस से काम नहीं होता, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चाहिए, पैसा तो खूब है, लेकिन सामने वाले को नहीं देना तो क्या करोगे। अपन कभी कभी इच्छा हो जाती ना, हमारा ये प्लॉट है, ये जगह है, बगल वाला प्लॉट भी मिल जाए हमें। कितने का? वो कहे कि इसकी कीमत अभी 1 करोड़ है, ले लो 1 करोड़। नहीं, हमें नहीं बेचना। तो क्या करोगे? हमारे पास 1 करोड़ भी हैं, कहो और ले लो 10 लाख एक्स्ट्रा, तो भी नहीं बेचना। क्यों नहीं बेचना? मान लो उसकी इच्छा ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, या उसको पता है कि अभी तो ये यहाँ मेट्रो आने वाली है, यहाँ ये होने वाला है, यहाँ तो अभी तो 1 करोड़, इसकी कीमत 2 करोड़ होने वाली है भविष्य में, तो काहे को हम बेचें। उसकी इच्छा ही नहीं है, हम ज़बरदस्ती पीछे पड़े हैं। तो हमारे पीछे पड़ने से थोड़ी काम होने वाला है ना। कर्म के निमित्त बिना वो चीज़ होने वाली नहीं है। देखो फिर से पढ़ें, वहाँ विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक रहता नहीं है। देखो घर में भी हम सामग्री चेक करें जरा, अपनी बचपन से लेके अभी तक की कितनी सामग्री अभी भी मेंटेन्ड है। क्या क्या है हमारे पास, वही पिछले 50 साल पहले जाएं, है ना। कोई कहे हम तो हुए नहीं 50 के, कोई बात नहीं, 25 साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, है ना। बचपन से लेके अभी तक का पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें कि पुरानी कितनी सामग्री हमारे पास अभी सुरक्षित है। मुश्किल से 1-2 मिलेंगी। कोई कहे कैसे, हमारा बचपन का अभी तक मकान वही का वही सुरक्षित है। एक और टीवी तो बदल गई, कूलर बदल गया, पंखा बदल गई, एसी बदल गई, कपड़े बदल गए, फर्नीचर बदल गया, बर्तन बदल गए। क्या नहीं, हाँ बर्तन चलो मान लो रह भी जाएं वही के वही, माने कुछ 2-4 मुश्किल से कुछ चीज़ें हैं जो बदली हुई नहीं हैं, बाकी तो सब बदल गया। माने संयोग कितना क्षणभंगुर है कि आता है जाता है, सब बदलता रहता है, हमारे रोकने से नहीं रुकता। ऐसा है, ऐसा है, बहुत काल तक रहता नहीं है।
अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। पहली बात तो सबका मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत मिलेगा, वो भी थोड़ी समय के लिए रहेगा, इसलिए है आकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है कि जल्दी जल्दी इनको भोग लूं, खराब ना हो जाए। रबड़ी बनाई है, जल्दी से ख़त्म कर दो, नहीं तो 2 दिन बाद ख़राब हो जाएगी। मिठाई ये ख़राब हो जाएगी, ये सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगा। और जो एकदम मर्यादा वाले होते हैं वे तो एक ही दिन में आज बना और तुरंत ख़त्म करो, नहीं तो ख़त्म, मर्यादा ख़त्म। तो फिर इसको पूरा करो। माने कोई भी चीज़ हमारे पास है तो जल्दी जल्दी भोग भोग के ख़त्म कर लो, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करके शीघ्र शीघ्र उसको भोगने की इच्छा करते हैं, किंतु वे आधीन रहते नहीं हैं। कपड़े भी खरीदे, अभी ठंड के खरीदे हैं, 2 महीने ठंड है, 3 महीने, तो जल्दी जल्दी बार बार पहन लो, यूज कर लो, नहीं तो 3 महीने बाद तो वो काम में आने वाली नहीं चीज़। बदल बदल के पहन लो। तो जल्दी जल्दी रोज रोज सुबह अलग, शाम को अलग, और कार्यक्रम शिविरों में हो तो 3 टाइम, है ना, सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग, बदल बदल के जल्दी पहन के ख़त्म करना चाहता है शीघ्र। लेकिन वो भी अपने अधीन कहाँ है। पता चला हमने फर्स्ट टाइम पहनी कोई चीज़ और कहीं फंस गई तो फट गई, अब बोलो कहाँ अपने अधीन है। माने ये भी अपने अधीन नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है, इतना सोचते हैं, ये जो बार बार ये चीज़ें आती ना, तो बार बार कभी दिमाग में क्लिक होती रहती है, ये पहनी वो पहनी और इसको हम भोग के जल्दी कर दें। पता चला वो भोग ही नहीं पाए, है ना। हो गए प्रथम ग्रासे मक्षिका, पहली स्टार्ट की और पहली में ख़त्म। आज हम खरीद के लाए और पहली एक बार भी नहीं पहन पाए, कहो लेके आ रहे थे रास्ते में गिर गई। ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो वो सामग्री संयोग हम कितना भोग पाएंगे हमारे हाथ में नहीं है। इसमें हम अपनी मेंटलिटी बना लेना कि सभी अधीन है कर्मों के, कर्माधीन स्थिति है, इसलिए हम उसको कर्म पर ही छोड़ दें, कर्म पर छोड़ दें, हम अपने ऊपर नहीं लें तो बहुत अच्छा है। बहुत निश्चिंतता आ जाती है। मान लो हमने अभी खरीदा, घूम गया, कोई चीज़ खरीद कर लाए खाने के लिए और वो कहीं रख दी अंदर अच्छे से, 2 दिन बाद निकाली भूल गए तो कहो उसमें फफूंद लग गई, ख़राब हो गया, सड़ गई, कुछ हो गया, वो वाइट वो फंगस लग जाता है, तो यूज ही नहीं, ख़त्म। अब तो उस समय क्या विचार करना, उस समय विचार करना ये हमारे लिए थी ही नहीं। क्यों, हमारे देखो मान लो मिठाई थी तो उसमें हमारे अंतराय कर्म का उदय है, लाभांतराय का भी उदय है और उपभोगांतराय का भी उदय है। भोगांतराय तो उसको भोग ही नहीं सकते, लाभांतराय का उदय ढंग से लाभ ही नहीं हुआ, और भी हमारे पुण्य का उदय भी नहीं है उस संबंधी, असाता का उदय है तो हम नहीं भोग पाएंगे। इतने सारे कर्मों का उदय एक साथ चल रहा है तो हम कैसे भोग पाएंगे, नहीं भोग सकते। रिलैक्स, 3-4 पॉइंट रिवाइज किए और उसके बाद आराम हो जाता है, ऐसा है। वे भिन्न, देखो किंतु वे अपने अधीन ही रहते। वे भिन्न द्रव्य, तो सारे भिन्न द्रव्य हैं, अपने तो है नहीं। ये सारी सामग्रियां पुद्गल की बनी हुई हैं, मैं तो जीव हूं, तो वे किसके अधीन रहेंगे। पुद्गल की बनी हुई सामग्रियां जीव के अधीन कैसे रह सकती हैं, नहीं रह सकती। पुद्गल की बनी सामग्रियां वे सब पुद्गलमय ही हैं, उनका परिणमन अपना अपना है, तो हम उनको अपने अधीन कैसे करें। देखो माने इससे ख्याल में आता है कोई भी सामग्री अपने अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन हैं, परंतु ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है। कदाचित वे अपने अधीन परिणमित हो भी रहे हों तो वो उदय है पुण्य का,
होने को वे अपने अनुसार ही परिणमन कर रहे हैं, वो भी हमारे अधीन परिणमित नहीं हो रहे। हमारा पुण्य का उदय और उनका वैसा परिणमन, दोनों का मैचिंग बन गई एक साथ। हमें आम खाने की इच्छा हुई और आम मिल गया, तो हमारा पुण्य का उदय और वैसा उस सामग्री का मिलना, ये दोनों का समकाल होता है, जिसको समकाल, काल प्रत्याशक्ति कहें, अथवा काकताली न्याय, कि इधर इच्छा का होना उधर उस सामग्री का मिलना। बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो ये सब पुण्य के उदय से है। पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। एक और अंतिम पैराग्राफ पढ़ के पूरा करेंगे आज। वहाँ एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले, तो क्या भूख मिटती है? उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। होने को वो भी जो सुख होगा वो भी सुखाभास है, लेकिन चलो वो भी तो मिले, सुखाभास वो भी नहीं मिल रहा है। क्या बोले? वहाँ एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है। एक में तो बोर ही होता है कोई भी। 5 इंद्रियों के विषय में हम चेक कर लें, किसी भी इंद्रिय के विषय की बात करें, अच्छी से अच्छी टॉप मोस्ट चीज़ भी हो, यदि अपन कहें कि 5 इंद्रियों में हमारी स्पर्शन इंद्रिय का ये टॉप मोस्ट चीज़ है, जिसको हम हमारी फेवरेट है, वो बुक भरते ना स्लाइम बुक, कौन सी, उसमें भी स्लैम बुक। अब उसमें मान लो अपन ने हेडिंग डली है, अपन अपनी नई बनाएं, वो तो वो फालतू बनाते रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड बेस्ट। 5 इंद्रियों के स्पर्शन इंद्रिय का बेस्ट अपन ने अपना लिखा, रसन इंद्रिय का बेस्ट वो भी लिखा, घ्राण इंद्रिय का बेस्ट, चक्षु इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का बेस्ट, फिर मन का और लगा दो, सब लिख दिए। 5 इंद्रियों के आपके फेवरेट कौन हैं, अपन ने लिख दिए। ठीक, अब कोई कहे आपके फेवरेट हैं तो हम आपको दे देते हैं, फिर रोज उनका ही क्या करो, ग्रहण करो, बस फेवरेट ही दे रहे हैं। आपके रसना इंद्रिय का ये है, स्पर्शन इंद्रिय का ये है, घ्राण इंद्रिय का ये है, ये सारे ले लो, अब बदलना नहीं, बदलना नहीं, हो जाओ सुखी। क्या गजब है कि भी पूरे के पूरे मिल जाएं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन भोग के अब बोर हो गए। हमारी फेवरेट सब्जी भी यदि 1 से 2-3 दिन बन जाए लगातार, अरे सुबह की शाम को भी खाना पड़े तो यार बेकार, और अगले दिन बन जाए तब तो और बड़ी दिक्कत है। अब काहे की फेवरेट? फेवरेट तो उसे कहें जो परमानेंट हो, और ये चीज़ तो बदलना चाहते हो, जो बदलना चाहते हो वो फेवरेट कहाँ रही? ऐसा है, इसलिए कहते हैं कि एक को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, माने बदलना चाहता है। हर एक जीव जो संसारी जीव है, विषय बदल बदल के खुश होना चाहता है।